अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 22 इनहेरिटेंस बायोलॉजी सेकंड ईयर। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये नाइन्थ उसके 10th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर सुनेंगे तो आपको अपना फायदा है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो उस दिन हमने किया मेंडल का लॉ, इट इज कॉल्ड मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। उस सेग्रीगेशन में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। मोनो का मतलब सिंगल, सिंगल ट्रेट वहां पे हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे मेंडल ने क्या काम किया कि उसने कहा यार हमने देखा कि जब हमने सिंगल मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया तो जो हमारे पास रेशियो आई वो 3:1 आई। दैट मींस कि उसने कहा जी कि 3 सीड हमारे पास क्या आए थे, राउंड, और 1 सीड हमारे पास रिंकल आया था, 3:1। उसने कहा यार मैं ऐसा करता हूं डायहाइब्रिड क्रॉस कि मैं 2 ट्रेड्स का क्रॉस करवाता हूं। मैं क्या करता हूं, 2 ट्रेड्स का क्रॉस कराता हूं। सीड शेप, किस किस तरह के सीड शेप थे, राउंड और रिंकल्ड। और उसने कहा जी सीड कलर का भी मैं क्रॉस करवाता हूं इसके साथ। गौर कीजिएगा, सीड कलर आपके पास क्या था, येलो एंड देन ग्रीन। मेरी बात पे गौर कीजिए बच्चे। राउंड के लिए हमने वहां पे पढ़ा था कैपिटल आर, जो उसकी हमने रिजर्व डोमिनेंट एलील बताई थी। राउंड कैपिटल आर से हमने शो किया था और रिंकल्ड हमने स्मॉल आर से। येलो हमने वहां पे शो करा था, कैपिटल वाई से शो कर देते हैं, और ग्रीन को हम शो करा देते हैं स्मॉल वाई से। समझ आ गई बात की। इसने कहा पहले तो मैंने ये चीज जज कर दी, कंफर्म हो गया मुझे कि जब मैं सीड शेप का क्रॉस कराऊंगा, फिलियल 1 का क्रॉस कराऊंगा, तो 3 सीड्स मेरे पास राउंड आएंगे और 1 सीड मेरे पास रिंकल आएगा। लेकिन इसने कहा आज एक नया कारनामा करते हैं, हम सीड शेप और सीड कलर इसके सेम 2 लाइन्स हम बनाते हैं, इसकी एक क्यारी उगा के देखते हैं और इसकी क्यारी उगा के फिर इनका आपस में क्रॉस करवाएंगे। इसकी एक क्यारी 2 लाइन्स बनाते हैं और फिर इनका आपस में क्रॉस करवा के देखेंगे कि फिर जो नई जनरेशन आती है डाई हाइब्रिड का क्रॉस। डाई का मतलब ये 2, दैट मीन 2 ट्रेड्स डिस्कस हो रहे हैं, सीड शेप भी डिस्कस हो रहा है और सीड कलर भी डिस्कस किया जा रहा है। उसने कहा डाई हाइब्रिड क्रॉस करवा के देखते हैं कि अब सीड का क्या बिहेवियर होगा, अब नई नस्ल कैसे आएगी। समझ आ गई बात की। तो यह कारनामा करने वाला मेंडल था और इसको यहां पे इसने अपने लॉ को नाम दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्यों दिया ये आगे चल के बताते हैं। दैट मींस कि यहां पे आपको नजर आ रहा है क्या हुआ, उसने क्या किया, राउंड, रिंकल्ड, येलो और ग्रीन। उसने कहा जी कि अब हम इन चारों को, मिसाल के तौर पे ये सारे ट्रेड्स हम इकट्ठे करते हैं। अब उसने जो क्यारियां बनाई, ट्रू लाइन्स बनाई। दैट मींस कि उसने क्या ट्रू लाइन्स बनाई, गौर कीजिएगा। एक बनाई राउंड येलो की, जो डोमिनेंट एलील्स थी उसने सारी इकट्ठी कर दी, डोमिनेंट एलील्स को इकट्ठा कर दिया। रिसेसिव एलील को उसने क्या किया, डोमिनेंट एलील सारी, राउंड येलो के सारे पौधे एक साइड पे, रिंकल्ड येलो के सारे पौधे। समझ आ रही है बात की। उसने क्या किया, राउंड और येलो के तमाम पौधे एक साइड पे एक क्यारी में लगा दिए, रिंकल्ड येलो के तमाम पौधे एक क्यारी में लगा दिए, और फिर इनका वो आपस में क्रॉस करवा के देखेगा कि अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब नई नस्ल क्या पैदा होगी। समझ आ रही है बात की। उसने क्या किया, राउंड येलो को एक क्यारी में उगाया, रिंकल्ड येलो को एक क्यारी में उगाया। अब मेरी बात है बच्चे, गौर कीजिएगा। फिर वही बात, यहां से अब दोबारा इनके गैमीट्स बनेंगे। आपका सवाल होना चाहिए सर कि यार आपने बताया था कि गैमीट्स बनते हैं, अब ये देखो होमोजाइगस है, डबल आर। दैट मींस कि यहां पे इसका एक आर आ जाएगा, इसका वाई, इसका स्मॉल आर और इसका स्मॉल वाई। ये अलग-अलग स्पर्म्स अलग हो जाएंगे, गैमीट्स अलग हो जाएंगे। यहां तक हमें दैट्स मीन कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूं तो आपको कोई मसला नहीं हो सकता, आर आर कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई। दैट मीन्स के राउंड और रिंकल्ड, येलो और, समझ आ रही है व्हाट मीन बाय कैपिटल आर, रिंकल्ड, येलो एंड ग्रीन। उसने इन चारों को इकट्ठा कर दिया। अब वो इनका क्या कराने जा रहा है, क्रॉस। अब इनको वो क्रॉस करवाने जा रहा है। ये आपके पास जो आ गई फिलियल 1, जो आपके पास पहली नस्ल आई है, इनका आपस में वो क्रॉस करवाने लगा है, राउंड, रिंकल्ड, येलो और ग्रीन। दैट मींस कि कैपिटल आर का मतलब है कि यहां पे आर डोमिनेंट है, राउंड नजर आता है,
और कैपिटल वाई का मतलब है यहाँ पे येलो डोमिनेंट है, येलो नजर आता है, ग्रीन कम नजर आता है, ग्रीन कम कम पाया जाता है। अब वो क्या करेगा बच्चे, बड़ी इजी सी बात, ये चीज हम करके आ चुके हैं, मेरी बात पे गौर कीजिए। उसने ऐसा किया बच्चे, जिस तरह आपको लेक्चर लिखवाया जाता है ना, आप इसी तरह लेक्चर उठा के इतनी स्केच के फॉर्म में भी अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे। थ्योरेटिकल चीजों के नंबर इतने नहीं होते, ये जो चीजें स्केच बना के लिखी जाती हैं या उसको पुनर् स्केच बना के बताएंगे तो इन चीजों के नंबर हैं बच्चे। उसने ऐसा किया, उसने कहा जी कि राउंड, रिंकल्ड, येलो और ग्रीन। उसने कहा जो गैमीट्स होते हैं ना वो अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट असॉर्ट होते हैं। क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्ट बनते हैं। फिर यहां से मेरे पास जो फर्दर गैमीट्स बन रहे हैं ना, एक बनेगा मेरे पास राउंड येलो, एक बनेगा मेरे पास राउंड ग्रीन। सर कैपिटल आर को राउंड पढ़े और स्मॉल वाई को ग्रीन पढ़े, कैपिटल वाई को येलो पढ़े, स्मॉल आर को रिंकल्ड पढ़े। आप वो छोड़ दें, ये कैपिटल आर की टर्मिनोलॉजी आपने जो पढ़ना है ना वो ऐसे पढ़ना है, आपने पढ़ना है ऐसे, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो गए। आपने देखा कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो गए, आपने देखा कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए। मेंडल ने यही बात बताई, उसने कहा जी ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, यहां पे ये अपनी मर्जी से असॉर्ट होते हैं। जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे सीड्स अपनी मर्जी से, यहाँ पे ट्रेड्स अपनी मर्जी से असॉर्ट होते हैं, वो हमारी मर्जी में फिर नहीं रहते। उसने क्या किया, यहां से क्या गैमीट्स बन गए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। अब इनका पुनर्स्केयर बना के वो क्रॉस बताएगा, हमारे पास हमारा मतलूबा रिजल्ट आ जाएगा। इनका पुनर्स्केयर बनने जा रहा है बच्चे, किस किस का पुनर्स्केयर, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, पुनर्स्केयर बनने जा रहा है। और कीजिएगा 4x4 का ऑर्डर बनेगा, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। समझ आ गई, कैपिटल आर इज कॉल्ड राउंड, स्मॉल आर इज कॉल्ड रिंकल्ड, कैपिटल वाई इज कॉल्ड येलो, स्मॉल वाई इज कॉल्ड ग्रीन। समझ आ गई बात की, ये बस एक उसने नाम दिया है, उसने एक उसको वेरिएबल्स के साथ उसको शो ऑफ करवाया है। समझ आ गई बात की। अब बच्चे गौर कीजिएगा, हो रहा क्या है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे कैसे, कैपिटल आर, स्मॉल, कैपिटल वाई, राउंड राउंड, वाई वाई, ठीक है जी। मतलब राउंड, कैपिटल वाई का मतलब येलो। अब आपने डबल एलील्स को नहीं पढ़ना, सर एलील से जीन एक है, एलील दो होंगी, दैट मींस राउंड येलो। क्या आया, आप साइड पे लिख लें, एक आपके पास क्या चीज आई है, राउंड, कैपिटल आर, कैपिटल वाई का क्या मतलब है, सर गैमीट डबल हो रही है ना, इसलिए परेशान तो नहीं है, आर आर वाई वाई, आर आर, फिर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सर स्मॉल वाई रिसेसिव है, डोमिनेंट, तो इसको क्या पढ़ेंगे, राउंड येलो। क्या पढ़ेंगे, राउंड येलो। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ऐसे ही है। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, राउंड येलो। यहां पहली पांचों लीज क्या, पहली पांचों वो क्या बन गई हैं, राउंड येलो। फिर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, डेट मीन राउंड ग्रीन, डेट मीन, तो एक नई चीज क्या आ रही है, राउंड, साइड पे लिख लें क्या आ रही है, राउंड ग्रीन। फिर इसके बाद कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, राउंड ग्रीन, सॉरी राउंड येलो, राउंड ग्रीन, ऐसे ही है बच्चे। फिर स्मॉल आर, कैपिटल आर, मतलब कैपिटल आर को मैं पहले लिख देता हूं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई,
फिर स्मॉल और कैपिटल वाई, इट इज कॉल्ड रिंकल्ड येलो, इट इज कॉल्ड रिंकल्ड येलो। ठीक हो गया। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, दैट मीन इट इज कॉल्ड रिंकल्ड ग्रीन। क्या आ गया सर? सर बहुत इजी करके समझा रहे हैं, गौर कीजिए। रिंकल्ड ग्रीन। अभी बता देनी जी कि इसकी रेशो क्या बनी है, कौन से बच्चे कितने, अब कितने बच्चे हो गए टोटल? 16। ये नजर आ रहे हैं नई जनरेशन में कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे पैदा हो गए। अब जो 16 बच्चे हैं इनमें से आपको बताना है भाई कौन सा राउंड येलो है, ये कितने राउंड येलो हैं, कितने राउंड ग्रीन है, कितने रिंकल येलो है, कितने रिंकल ग्रीन है। कोई बताना मुश्किल काम है? नहीं। कितने बच्चे? सुनिएगा। राउंड येलो, पहले राउंड येलो देख लेते हैं। एक राउंड येलो, दो राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, ऐसे ही है। राउंड येलो, फिर राउंड येलो, यहां पे नहीं, फिर राउंड येलो, फिर राउंड येलो, एंड देन फिर कहां पे? ये आ गया था राउंड येलो। ऐसे ही है। यहां तक कोई मसला? उसने बताया भाई साहब 9 बच्चे क्या होंगे, ऐसे ही है। फिर उसने बाद राउंड ग्रीन सर, राउंड ग्रीन, एक कैपिटल आर स्मॉल वाई, दो राउंड ग्रीन सर, राउंड ग्रीन, एक दो, एंड देन इट इज कितने बच्चे राउंड ग्रीन? 3 बच्चे नई जनरेशन के क्या आ जाएंगे? राउंड ग्रीन। रिंकल येलो एक, रिंकल ग्रीन, रिंकल येलो 2, रिंकल येलो 3, तो कितने बचे? रिंकल येलो। और एक बेचारा अकेला ही माँ बाप का अकेला इकलौता बेटा क्या आ गया? रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड। तो मेंडल ने कहा जी कि हमारी मर्जी नहीं होती, इनकी मर्जी है। ये गैमेट्स खुद ही इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, और अपनी मर्जी से जाके देखें। होना तो ये चाहिए था कि जो हमने क्या मिलाया था, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड ग्रीन। हम ये कहते जी राउंड और रिंकल दोनों डोमिनेंट थी, राउंड और येलो दोनों डोमिनेंट थी, रिंकल और ग्रीन रिसेसिव एलील थी। तो होना तो यही चाहिए था 2 बच्चे पैदा होते, 2 तरह की, 16 के 16, मतलब या तो क्या आते राउंड येलो या तो आते रिंकल्ड। लेकिन ये जो 2 चीजें आई है ना, ये परेशानी किसकी, ये परेशानी का बाइस थी किसके लिए? मेंडल के लिए। ये 2 बच्चे आ गए ना, राउंड ग्रीन और रिंकल येलो, ये चीज परेशानी का बाइस थी किसके लिए? मेंडल के लिए। और यहां से उसने इस चीज का अंदाजा लगाया कि भाई साहब होता है ऐसा है कि जब गैमीट डायहाइब्रिड क्रॉस में अपनी मर्जी से जाके असॉर्ट होते हैं, असॉर्ट का मतलब अपनी मर्जी से जाके जिससे चाहे मिले, अपनी मर्जी से जिससे चाहे मिले। दैट मीन कि अगर हम देखते जो हमारा स्टार्ट का प्रोडक्ट था, या जो स्टार्ट में हमने जिनके साथ क्रॉस करवाया था, वो हमारे पास क्या था? राउंड ग्रीन, सॉरी राउंड रिंकल और येलो ग्रीन, मतलब राउंड और येलो आपके पास डोमिनेंट थी, रिंकल और ग्रीन आपके पास रिसेसिव एलील थी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलील, तो यही बच्चे पैदा होने चाहिए थे, राउंड येलो या रिंकल ग्रीन। लेकिन ये चीज, ये जो 2, ये जनरेशन में ये 2 बच्चे आए, ये बच्चे किसके लिए परेशानी का बायस थे या हैरानी का बायस थे? मेंडल के लिए। उसने कहा जी कि यहां से उसने अंदाजा लगाया कि यार ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, इसमें हमारी कोई मर्जी भी, हमारा अमल दखल नहीं होता। और जो हमारी रेशो आ गई है, आपने इसको रेशो लिख के बतानी है, 9:3:3:1, 9:3:3:1। आपकी क्या रेशो आ गई? 9:3:3:, टोटल बच्चे 16, 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल येलो और 1 रिंकल ग्रीन। एक बच्चा आपके पास क्या आया? रिंकल ग्रीन। समझ आ गई बात की? इसके बाद थोड़ा सा हम प्रोबेबिलिटी टेस्ट करते हैं और टॉपिक को क्लोज करते हैं। आपने इसके बाद इस टॉपिक का नाम बताना है प्रोबेबिलिटी टेस्ट। क्या टेस्ट? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या चीज होती है? पॉसिबिलिटी, मुमकिनात
क्या मुमकिन था कि क्या बने? देखें, मेरी बात पे गौर करें। जब राउंड और रिंकल्ड मिले थे स्टार्ट में मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, जब क्या मिले थे? राउंड और रिंकल्ड मिले थे, तो आपके पास क्या रेशो बनी? 3:1। और जब येलो और ग्रीन आपस में मिले थे तो क्या रेशो बनी थी? इनकी भी 3:1 ही बनेगी ना, जाहिर सी बात है। येलो आपके पास डोमिनेंट है, जो डोमिनेंट लील है वो 75% होगी, जो रिसेसिव लील है वो 25% होगी। इसी तरह खाली इसका नहीं, आप 60 के 60 रेट में से कोई मर्जी ले लें, उसकी रेशो यही आएगी। मोनो हाइब्रिड की रेशो यही आती है, सेम रेशो आती है। इसका मतलब है यहां पे रेशो में चेंजिंग नहीं आती। बस टॉपिक क्लोज करते हैं बच्चे, यहां पे रेशो में चेंजिंग नहीं आती। अभी आपके पास प्रोडक्ट में क्या चीज बनी है? सबसे पहले राउंड येलो। क्या बना आपके पास? राउंड येलो। ये पॉसिबिलिटी टेस्ट बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी टेस्ट। राउंड येलो क्या बना? राउंड येलो। सुनिएगा बच्चे, गौर कीजिएगा, कितने राउंड हैं? 3 आउट ऑफ कितने में से? 4। ये जो आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, आपके जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसमें कितने बचे राउंड थे? 3। कितने में से? और येलो कितने थे? 1। कितने में से? ऐसे ही है। इस तक, यहां तक कोई मसला? सॉरी, रिंकल कितने थे? येलो है, येलो की बात हुई है। येलो कितने थे? 3। कितने में से? 4 में से। कितना आ जाएगा आपके पास? 3 बाय राउंड येलो, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 बाय 4 4 आर 16। दैट मीन्स कि अभी जो हमने ये उसकी वेरिफिकेशन है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की वेरिफिकेशन हो रही है कि भाई राउंड येलो में से इसी मोनो हाइब्रिड के आगे डाई हाइब्रिड हो रहा है ना। तो हमने देखो दोनों के मोनो हाइब्रिड हमने लिए, उसने कहा राउंड येलो हमारे पास कितने बच्चे आए? 9। वो कैसे आए? जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हमारे पास क्या था? 3:1। 4 में से 3 बच्चे क्या थे? राउंड। 4 में से 3 बच्चे क्या थे? येलो। तो 3 3 आर 4 4 आर 16। इसके बाद राउंड येलो, राउंड ग्रीन। आपके पास कितने बच्चे थे राउंड? 3। कितने में से? ग्रीन कितने थे? 1। कितने में से? 3 1 3 4 4 16। उसने क्या कहा? 16 में, मतलब 3 बच्चे, 16 में से कितने आ गए हमारे पास? राउंड ग्रीन। अभी ये चीज हम कर क्या है? ये हम सिर्फ उसका प्रोबेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। फिर इसके बाद राउंड येलो, राउंड ग्रीन, फिर इसके बाद रिंकल्ड येलो। रिंकल कितने से टोटल बच्चे? 1। कितने में से? और येलो कितने हैं आपके पास? कितने में से? 4 में से। 3 1 3 4 4 16। समझ आ गई बात की? और आपके पास रिंकल ग्रीन, रिंकल कितने बचे यहां पे? कितने में से? ग्रीन आपके पास कितने में से? 1 1 4 4 दैट्स व्हाई ये हमारा प्रोबेबिलिटी क्रॉस बिल्कुल ट्रू आया। हमने कहा जी कि मेंडल साहब ने जो आगे डाई हाइब्रिड क्रॉस निकाले मोनो हाइब्रिड की मदद से, वो बिल्कुल ठीक है। 9/16, 3/16, 3/16 और 1/16। आप सारी फ्रैक्शंस को प्लस कर लें तो 9/16, 3/16, 3/16 और 1/, तो आपके पास 16/16 ही आता है। और ये चीज का प्रूव है कि जो मेंडल ने आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया वो बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल एक्यूरेट है। और वो किसकी मदद से दिया गया है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस की मदद से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये दोनों टॉपिक्स बड़े अच्छे समझ आए होंगे। उस बंदे को तब तक डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ नहीं आ सकता जो बंदा मोनो हाइब्रिड क्रॉस की वीडियो, जो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की वीडियो नहीं पढ़ेगा या नहीं देखेगा, उसको सब ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। तो हमें याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.